देश में पंचायतों के कामकाज को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ई ग्राम स्वराज 2.0 नामक एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। हिमाचल के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ने इसमें शामिल हुए राज्यों के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का स्वागत किया। ई ग्राम स्वराज जो है करप्शन को हटाने के लिए सबसे अहम कदम है। And I am thankful to our officers also, all officers of rural development and Panchayati Raj, who are working tirelessly 24/7 to make our state corruption free. कार्यशाला में 8 राज्यों से आए करीब 100 प्रतिनिधियों ने ई ग्राम स्वराज के विभिन्न पहलुओं पर अपनी जिज्ञासाएं जाहिर की, जिनका समाधान केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों ने किया। ये जस्ट को हम कैसे शिफ्ट कर ले, ट्रेनिंग में हम सीधा वहां से डेटा फेच कर ले, रदर के हम फ्रेश क्रिएट करें। फॉर पंचायत्स, फॉर ब्लॉक्स, फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, फॉर स्टेट, ईच ऑफ द स्टेक होल्डर will have a separate section in which they can have separate set of reports. से रिलेटेड जो आउटपुट है उसमें जो एसेट आएगा उस एसेट का कोई लिंकेज नहीं है। Usual IT systems, any IT system, created by or NIC or any private parties, those challenges that always come. कार्यशाला में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी AP नागर ने ई ग्राम स्वराज से जुड़ी स्वामित्व स्कीम के बारे में बताया। इसमें पंचायतों को मामूली स्तर पर टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है। स्वामित्व एक स्कीम हम पंचायत राज से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद अब हमारे पास ये सुविधा हो जाती है कि अगर कोई पंचायत कोई भी मामूली सा टैक्स लगाना चाहे अपने लोगों पे, अपने आबादी के घरों के लिए, तो अब वो कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो एरिया लिखा है, मालिक का नाम लिखा है, उसमें कितना एरिया कवर्ड है, मकान कच्चा है, पक्का है, ये सारी चीज़ें आप स्वामित्व से कैप्चर कर सकते हैं। तो ग्राम मानचित्र इज़ अ GIS बेस्ड एप्लीकेशन फॉर लोकल प्लानिंग सर। तो यू सी ऑल दीज प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस हम गूगल अर्थ में देखते हैं कि इससे कितनी कितनी दूरी पे किस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो ये NIC GIS की मदद से ये एक चीज़ क्रिएट करी गई है जिसका हम चाहते हैं कि पंचायतें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कार्यशाला के सहभागियों को ग्राम मानचित्र के उपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इससे गांव में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं में काफी मदद मिलेगी। This Gram Manchitra is basically a GIS platform. It is a platform where we have many GIS layers which will help at a Gram Panchayat level to make the decisions, to make the planning and to create the GPTP plans. So it's basically for the Gram Panchayat level applications. The success depends on you, how you utilize this one and your feedbacks and how it can be improved. It is in the open domain, so everyone can use. E-Gram Swaraj, as we all know, is an important application and a fundamental change in the way panchayats are working, using technology and doing things on technology itself rather than the paperwork. So we are moving towards a paperless panchayat when we are completely relying on the E-Gram Swaraj portal. And the whole purpose of the Panchayati Raj department is to empower the Panchayati Raj institutions, and the technology will definitely help in terms of the transparency, in terms of the efficiency and as well as convergence of various schemes. इस मौके पर NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत हिमाचल के कुटीर उद्योगों के अनेक उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। इसमें मंडी जिले की कलम की पेंटिंग खासतौर पर प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र रही। हम यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग कर रहे हैं जो कि एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना, उसके अंडर मैं एज अ ट्रेनी काम कर रही थी। पहले मैंने अंडर 6 मंथ्स ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद एज अ ट्रेनर मैं अभी और लोगों को सिखा रही हूँ। हमको प्लेटफॉर्म मिलता है टाइम टू टाइम अपना आर्ट डिस्प्ले करने का और लोगों तक अवेयरनेस करने का। कार्यशाला का समापन हिमाचली परंपरा के अनुसार लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति के साथ हुआ। साथ ही प्रतिनिधियों को हिमाचली मफलर और टोपी देकर सम्मानित किया गया।